डाउन करना चाहिए, कैमरे पर ये शख्स आके कह रहा है। सुनो ना यार, बहुत सुनो हद ना तक यार, अदालतों ने किया भी। सुनो सुनो, वो विषय बाद में, पहली ये बात सुनिए। इन्होंने क्या कहा कि हमारा 100% सुरक्षित है। और वो अच्छा है कि उसने सवाल पूछा, मतलब इन्होंने खुद का मार्केटिंग करने के लिए सवाल पूछ पाया। बोले इसका कोई सीरियस तो कोई साइड इफेक्ट है नहीं, बोले जो भी होगा थोड़ा बहुत होगा, हाँ, और वो भी नॉर्मल कवर हो जाता है, बोले सरदर्द वगैरह जो भी होगा, और ठीक है। फिर जब 21 कंट्री में बैन हो गया तुम्हारा ये डुप्लीकेट दवाई, तो तुमने यहां की जनता को क्यों नहीं बताया कि इससे डेथ भी हो सकता है? फिर डॉक्टर स्नेहल लुनावत का जब ब्लड क्लॉटिंग शुरू हुआ, तो ये लिखकर दे रहे ईमेल पे, हमारे दवाई से, हमारे इंजेक्शन से ये साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट दिया, यस ये सीरम इंस्टीट्यूट की दवाई की वजह से ही ब्लड क्लॉटिंग होकर डेथ हुई है। दोनों बाप बेटे झूठे पड़ गए। लेकिन इनकी 420 देखो, ये लोगों को बूस्टर डोज का भी मार्केटिंग कर रहे हैं। कभी आकर इन्होंने जिस तरह से न्यूज चलाया था कि हमारा एकदम 100% यह है, उसको सेफ है, उतने हिसाब से इन्होंने फिर ये करना चाहिए था। बल्कि उधर से बैन होने के बाद में यूरोपियन कंट्री से ये हमको बेवकूफ बना के क्या नैरेटिव चला रहे हैं, हम चैरिटी के बेस पे इंडिया को दे रहे। इंडिया के अधिकारी को बोला कि हमारा उधर बैन हो गया है, अभी उधर खप नहीं रहा है, आप ज्यादा डोज हमारे से ले लो पहले ही, और इधर बता रहे कि चैरिटी बोलते दे रहा है। तो प्रकाश पोरे जी के सूट में क्लियर लिखा है, जवाब नहीं दे पा रहे वो लोग, कि अगर तुमको चैरिटी करने की थी तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे दे देते तुम। अब इंडिया से तो तुमने ऐसा हजारों लाखों करोड़ तो ऐसा ही कमा लिया इंडिया को, इंडियंस को बेवकूफ बना के। तो एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात, सवाल अभी मैं सवाल पूछ रहा हूं, कहीं मैं मेरे दिमाग से उतर ना जाए। ये बहुत प्लान करके नीलेश जी, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री की साख बहुत बड़ी थी, क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी थी, तो इन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री को गुमराह किया और कहा कि देखिए साहब, अमेरिका में इतना बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर देखिए लोग मर रहे हैं, हमारे यहां तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, बहुत लोग मर जाएगा, इसका एक ही रेमेडी है, हमारे इंस्टीट्यूट की दवा, ठीक है। और गुमराह कर दिया इनके सारे गैंगस्टर जितने हैं, क्योंकि जो लोग, जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के जो मुखिया थे, वो बिल गेट्स के लिए काम कर चुके थे, वो WHO की कमेटी में थे जिसको फंड कर रहा था बिल गेट्स। तो इन्होंने प्रधानमंत्री को गुमराह करके प्रधानमंत्री को बीच में ले आया और फिर इसको पॉलिटिकल बना दिया कि भाई समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है कि हम इसकी दवा नहीं लेंगे, इसलिए ले लो तो बीजेपी की दवा है। तो इस तरह से ये गेम खेला। और सच्ची बात ये थी कि हमारे प्रधानमंत्री को इस पूरे प्रकरण में गुमराह किया इन माफियाओं ने, और इतने प्रधानमंत्री को ही नहीं, इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को गुमराह किया। और उसमें मोल घुसे हुए थे, कुछ एजेंट थे CIA के, मतलब ये चाहते थे कि उसी दौरान भारत में मौतें इतनी हो जाएं कि लोग एक बार टूट पड़े प्रधानमंत्री के ऊपर कि देखिए ये मौतें हो रही हैं, दवा नहीं दे पा रहे हैं, और जब दवा दे दे उससे जो मौतें हो जाएं तो फिर इनके ऊपर आरोप लगा दे कि देखिए इन्होंने दवा दिलवा दिया, इतनी मौतें हो गई। तो क्या ये नीलेश जी आपको लग रहा है कि ये जो माफिया है सीरम का, इसने बहुत चतुराई से प्रधानमंत्री को इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री को घेरा, और उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है? अब देश हालांकि समझ रहा है, प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं। मैं ना आपको भी और पूरे देश को एक बात बहुत अच्छी तरह से समझा देता हूं, जो मेरा एनालिसिस है। प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, इन माफियाओं के खिलाफ में वो जाएगा नहीं। ख्याल में रखिए, वो इंटरनेशनल प्रेशर लाते हैं, अरबों का खेल है, तो वो क्या है उनको, और वो उधर से WHO ये और वो सब दिखा के
माहौल बना के मजबूरी में, और उनको लीक मतलब स्ट्रीम छोड़ के जा नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, वो कॉमन मैन की बात नहीं सुन सकता, वो किसी भी ईमानदार साइंटिस्ट, ईमानदार डॉक्टर की बात नहीं सुन सकता। ये माफिया ने कब्जा किया हुआ है सिस्टम पर। हाँ, और क्या किया इन्होंने, सारा वो PHFI ये वो ऐसा पूरा नेटवर्क बना के रख दिया है। अब एक गौर कीजिए ना, एक छोटी सी बात, मुझे इतना बताइए, पोलियो सारे दुनिया में खत्म हो चुका है, इंडिया में खत्म हो चुका है, तो फिर भी सरकार 10,000 करोड़ साल का दे रही ना इनको, सारी सरकारें दे रही है। दे रही। एक दूसरी चीज, अच्छा इनको 10,000 करोड़ दे रहे तो दे रहे, अरे भाई बच्चों के जान के साथ क्यों खेल रहे हो आप? रॉबर्ट केनेडी ने अमेरिका में चिल्ड्रन हेल्थ डिफेंस पे पूरा डिटेल पब्लिश किया है कि ये चौथी फेल वो तुम्हारा बिल गेट, वो सलाह दे रहा है, और उसकी सलाह हमारे MBBS MD डोमेन एक्सपर्ट को माननी पड़ रही है। वो क्या सलाह दे रहा है? बिल गेट और उसका वो 420 फाउंडेशन, बिल गेट मिलिंडा गेट फाउंडेशन, क्या कि देश में पोलियो के डोज बढ़ाए जाए, हर बच्चे को 5 साल में कम से कम 50 ड्रॉप मिलने चाहिए, 50 डोज मिलने चाहिए पोलियो, इनकी सलाह। और उसके डोज बढ़ाने के वजह से ऑफिशियल फिगर में रॉबर्ट केनेडी ने कहा 4,50,000 बच्चों को नए पैरालिसिस हो गए, जिंदगी तबाह हो गई उनकी। फिर इंडिया को इसको लात मारकर भगाना पड़ा बिल गेट को, इसका प्रोग्राम पैक करके। ये अभी मुझे इतना बताइए, उसको भगा दिया ठीक है भाई, लेकिन गरीब आदमी जिसको समझ नहीं रहा है, जो सरकार पे भरोसा कर रहा है, जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, उनको कॉम्पेंसेशन कब मिलेगा? और दूसरी चीज, अब मैं आता हूं इस पे रे ऑफ होप। हाँ, असली कहानी ठीक है, इनका जो वहां पे चलता रहेगा, इनको धीरे धीरे वो तो खैर एक्सपोज हो गया है। अभी तक मैं एक बार फिर जनता को ये बता देता हूं कि अभी तक जो आप लोग ये समझ रहे थे बीजेपी, नॉन बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, इस पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर हट करके हमें अपने ज्ञान को, अपने चक्षु को, अपने दिमाग को खोल के रखना है। साइंटिफिक क्रिटिकल एनालिसिस करके आपको काम करना है। किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि ये जो माफिया है, फार्मा माफिया, इनका आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। ये मल्टी बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहा है, घुड़सवारी करता है, चार्टर प्लेन से उड़ता है। आपकी मौत हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे बोलिए साहब।